पहले मैं संदीप त्यागी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सभी यूपी एसआई एस्पिरेंट जितने भी हैं उनके बीच में आके यहाँ पे हम लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत बहुत मेरा निवेदन सभी स्टूडेंट की तरफ से। और मैं सभी स्टूडेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ भारी से भारी संख्या में आए। हम लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जबकि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पे स्कैम हुआ है। आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, हर रोज़ लड़के पकड़े जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस स्कैम का पर्दाफाश हो और यहाँ पर जब भारी संख्या में आप सभी आएंगे, जब ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। इस गवर्नमेंट तक मुझे लग रहा है कि अभी तक जो है ना कंपनी या जो भी बीच में लोग हैं वो अभी तक हमारी बात योगी जी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उनके कानों में जब तक ये बात नहीं जाएगी तब तक इस परीक्षा का एसआईटी जांच या जो भी हम लोगों की डिमांड है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे भारी मात्रा में आना है और उसके बाद ये बात योगी सरकार तक पहुँचानी है। हमें पूरा भरोसा है योगी सरकार पर कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। इस सरकार पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा था और इसीलिए इस सरकार को हम दोबारा वापस लाए हैं। और मैं इस सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि ये सरकार किसी अहंकार में ना रहे। हम युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार ये ध्यान रखे, हम लोग यहीं बैठेंगे इको गार्डन में और जब तक अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे तब तक हटने वाले नहीं हैं। ये लोग खूब सोच लें। और अभी विवेक सर भी आने वाले हैं, फिर आगे की प्रतिक्रिया हम शुरू करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन ये जो कंपनी NSCIT जिसने ये एग्जाम कराया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016 में भी जब इसने UPSI की भर्ती कराई थी तब भी इस कंपनी ने धांधली करवाई थी। उसके बाद UPSI का री एग्जाम हुआ था और 2017 में जब TCS ने इसका एग्जाम कराया तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई थी और ये एग्जाम संपन्न हुआ था। और मैं इस सरकार से ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर क्या भर्ती बोर्ड की मजबूरी थी कि इस NSCIT को इसी कंपनी को उनको परीक्षा कराने के लिए देना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी, कौन सी ऐसी आफत पड़ी थी कि एक ही कंपनी उनको मिली, जो कंपनी ऑलरेडी 6 राज्यों में बैन है, जिस पर काफी बार काफी जगह पर जो है जुर्माना लग चुका है, फिर भी इस कंपनी से इस कंपनी को टेंडर दिया गया। ऐसी क्या भर्ती बोर्ड की मजबूरी रही, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। एमपी में बैन है, एमपी में ये कंपनी बैन है, 6 राज्यों में ये कंपनी बैन है। एमपी में इस कंपनी के ऊपर 3 करोड़ 3.5 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर यूपी एस्पिरेंट हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम लोगों ने 5 साल से इस भर्ती का इंतजार किया है और दिन रात एक करके पढ़ाई की है। उसके बाद इस भर्ती में जब स्कैम हुआ है तो हम लोग बहुत परेशान है। जब से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग यहाँ पर आएं और हम लोगों को सपोर्ट करें और ये सरकार हमारी बात सुने। मेरा विनम्र निवेदन है योगी सरकार से कि हम युवाओं की पुकार, हम युवाओं की दर्द वो जरूर समझें। मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं भी काफ़ी दूर से यहाँ पर आया हूँ। मुझे रात में नींद नहीं है। जब मुझे पता चला है कि सभी लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो मुझे रात में नींद नहीं है। मैंने ये सोच रखा था कि जैसे ही सुबह होगी मैं कैसे भी जाके और मैं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। और मैं यहाँ तक आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का एग्जाम दिवाली के जस्ट बाद लगा हुआ था। हम लोग दिवाली पे अपने घर तक नहीं गए। हाँ, हम लोग अपने दिवाली पे घर नहीं गए क्योंकि ये एग्जाम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। और जब हमें पता चला है कि ये एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली, इतने बड़े स्तर पे धांधली हुई है, तो हम लोगों जब रिजल्ट आया ना, जब हम लोग बहुत रोए हैं अपने कमरों में बैठ के। ये लोग हम जानते हैं बहुत अच्छे से। इसलिए सरकार प्लीज हम युवाओं की दर्द को समझे, जाने। और मेरी ये बड़ी भारी मात्रा में अपील मैं करना चाहता हूं अपने युवाओं से कि सभी लोग आए। मैंने अपने दोस्तों से भी अपील की, हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सभी आने वाले हैं। और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आके हम सभी को सपोर्ट करें। हमारे सर यहाँ पर आए हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या मतलब है हम लोगों से, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पर गलत हुआ है, इसलिए वो आज यहाँ पर आए हैं हम सबके बीच में। आज सोचो, आमरण अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, सर ने अभी तक पानी नहीं पिया है। कल से विवेक सर की तबीयत खराब हो गई है। हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? आज हम इतने कमजोर हो गए कि आज हम अपनी भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। सब लोग बैठ के घर पे ये तमाशा देख रहे हैं कि जो भी सबके साथ होगा भाई हमारे साथ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे से युवा ही आगे आए थे, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। अदरवाइज आज हम भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। एक बात बताइए, आप ये यहाँ पर आप बाबा अंबेडकर साहब का फोटो लिए हुए हैं जी। इन्होंने जो संविधान लिखा था
उसमें इन्होंने सारी चीजों के लिए आजादी दी थी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार ने हमें एक तरह से नजरबंद कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, इको गार्डन है, यहाँ पर चारों तरफ चार दीवारी है, हमें अंदर बैठ के प्रोटेस्ट करा रहे हैं। मतलब हम अपनी बात को कहीं कह भी नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जो भी मीडिया के लोग, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। वो लोग ही हमारी बात को बाहर तक पहुंचा रहे हैं। बाकी सरकार ने आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रही है सरकार पूरी तरह से। हमें बोलने की आज़ादी हमारी छीन ली गई है और मतलब हमें किसी भी प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग अभी बाहर भी प्रोटेस्ट करने गए थे, तो हमें बाहर से वहां से धक्का मार के और फिर हमें इसी खुली जेल में बंद कर दिया गया है। तो संविधान का कहीं ना कहीं संविधान का इस सरकार में पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। और अगर सरकार को लगता है कि सरकार ज्यादा पावरफुल हो गई है इस देश के युवाओं से, इस देश की जनता से, तो ये बहुत बड़ा उसने भ्रम पाल लिया है। इस देश का युवा जब जागेगा तो ऐसी सरकारें रहेंगी नहीं। फिर इस सरकारों को सुननी पड़ेगी हमारी बात। और अगर किसी को भी ये लग रहा है, सरकार को ये लग रहा है कि हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, और अगर सरकार एसआईटी जांच कराए और अगर उसमें सब कुछ सही निकलता है, हम लोग गलत निकलते हैं, तो सबसे पहले मैं आदमियों को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होऊंगा अगर कोई भी गलत बात करती है। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, सरकार ने पूरी तरह से धांधली हुई है, भर्ती बोर्ड पूरी तरह से मिला हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं ये बात। और अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो मैं विधानसभा के सामने, मैं यहाँ पर संकल्प ले रहा हूँ, विधानसभा के सामने आत्मदाह करूंगा। सबसे पहला आदमी होऊंगा, सबसे पहला। योगी जी हमें न्याय दो, योगी जी हमें न्याय दो, योगी जी हमें न्याय दो, भर्ती की जांच करो,